राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए गीता का संपूर्ण सार लेकर आई हूँ। भगवत गीता, गीता या भागवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है। गीता परमात्मा द्वारा दी गई एक पवित्र किताब है, जो किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए, सभी आत्माओं के लिए है। गीता में मनुष्य के सभी प्रश्नों का उत्तर निहित है। गीता प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रश्नों का उत्तर देती है। सबकी समस्याओं का समाधान गीता में विद्यमान है। चाहे फिर यह समस्या व्यक्ति के मन में उठ रहे सवालों से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, शारीरिक, मानसिक, भौतिक जीवन से जुड़े सवालों से संबंधित हो। गीता प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक समस्या का समाधान बताती है। गीता में लिखा एक एक कथन उसी तरह सत्य है, जिस तरह बड़े बड़े लोगों, साधु संतों और विशेषज्ञों के कहे गए अनमोल वचन हैं। इसलिए आपसे करुण रिक्वेस्ट है कि आपको यह वीडियो पूरा सुनना चाहिए। इस वीडियो में आपको अपनी हर परेशानी का उत्तर मिलेगा। जीवन में आपको जो कुछ भी पाना है, उसका एक एक सवाल का उत्तर आपको इसी में मिलेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम तो महाभारत युद्ध के निमित्त मात्र हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गीता में कहा गया है कि अगर आपका अपना हितैषी आपका बुरा करता है, आपका हक आपसे छीनता है, तो आपको उसका जवाब जरूर देना चाहिए, चाहे फिर वह व्यक्ति आपका अपना मित्र, पुत्र, भाई, बंधु ही क्यों न हो। क्योंकि जो अत्याचार करता है वह तो दोषी है ही, परंतु जो अत्याचार को सहन करता है वह उससे भी ज्यादा दोषी है। जो व्यक्ति अपनों के द्वारा किए गए अत्याचारों और जुर्मों को यह सोचकर सहन करता है कि यह तो मेरा अपना है, मेरा भाई, बंधु, पति, पत्नी, बहन, भाई हैं, इसे मैं क्या कहूँ। अगर कहूँगा तो यह नाराज हो जाएगा, रिश्ते बिगड़ जाएंगे, परिवार बिखर जाएंगे। इस संबंध में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आपका अपना है और वही आपको पीड़ित कर रहा है, आपके ऊपर जुर्म कर रहा है, तो फिर वह आपका अपना कैसे हो सकता है। क्योंकि जो अपने होते हैं वो कभी अपनों को तकलीफ में नहीं आने देते, बल्कि हमेशा हर हाल में मदद करते हैं। सुख में ही नहीं, दुख में भी साथ देते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि आप कभी जुल्म मत करो, नहीं जुल्म को सहन करो, नहीं किसी को अपना फायदा उठाने दो। आप अगर जुल्म सहेंगे तो लोग आपको उतना दबाएंगे। अपने हक में जो बोलता है वही सत्य है। भगवान कृष्ण ने गीता के विषाद योग व सांख्य योग में उपदेश दिया था। जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि दूसरी तरफ मेरे अपने ही भाई बंधु हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य गुरुदेव हैं। मैं अपने ही भाई बंधुओं, गुरुजनों को कैसे मार सकता हूँ। इससे तो अच्छा यह होगा कि मैं यह युद्ध न करूं और भिक्षा मांग कर अपना जीवन निर्वाह कर लूं। ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं। पितामह की गोद में पलकर मैं बड़ा हुआ। गुरु द्रोणाचार्य जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ली। मैंने कभी इनके सामने पलटकर जवाब नहीं दिया, फिर आज मैं उनके सामने शस्त्र कैसे उठा पाऊंगा। नहीं नहीं केशव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बनकर जीवन जीऊं। तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यहाँ कौन अपना है, कौन पराया है, कौन किसका भाई है। जो आज तुम्हारा भाई है
वह पूर्व जन्म में कभी तुम्हारा दुश्मन रहा होगा। जो आज तुम्हारे माता पिता हैं, पूर्व जन्म में तुम उनके कभी माता पिता रहे होंगे। हे पार्थ, जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध कर, तुझे सद्गति मिलेगी। अगर तू युद्ध से डर कर भागेगा तो तेरे पूर्वज तुझे कायर कहकर पुकारेंगे, डरपोक कहेंगे। इसलिए तू युद्ध करके धर्म का ही साथ दे रहा है। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो सब तुझे कहेंगे कि तूने अधर्म का साथ दिया। अगर आज तू उनसे युद्ध करके उनको जवाब नहीं देगा तो उन्हें और बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, वे और जुर्म और अत्याचार करेंगे। इसलिए तू युद्ध करके धर्म का साथ दे। उसके बाद जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु कौरवों के साथ युद्ध करता हुआ उनके छल कपट से मारा गया, तब तो अर्जुन के धैर्य का बांध टूट पड़ा। तब भगवान कृष्ण ने पुनः गीता में उसे उपदेश देते हुए समझाया कि हे पार्थ, शरीर के मरने पर दुख मत करो, क्योंकि शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जिस तरह पुराने शरीर को त्याग कर मनुष्य नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। तब भगवान अर्जुन को लेकर आत्मा लोक में गए, जहां अभिमन्यु प्रसन्न मुद्रा में आनंद से स्वर्गलोक का सुख भोग रहा था, क्योंकि उसने क्षत्रिय व्यवहार करके धर्म का साथ दिया था। अभिमन्यु को महाभारत युद्ध में लड़ते लड़ते मरने पर उत्तम पद की प्राप्ति हुई थी। उसके तहत ही वह स्वर्ग में सुख भोग रहा था। अपने पुत्र को देखकर अर्जुन ने अभिमन्यु को गले से लगा लिया और भावुक होकर कहने लगा कि हे पुत्र, तेरे बिना मेरा बहुत बुरा हाल है। मैं तुझे वापस लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ पुनः चलो। तब मुस्कुराते हुए अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन से बोला कि हे पितामह, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है? आपने व मैंने इससे पूर्व कई हजार जन्म लिए, उनमें कभी आप मेरे पुत्र, भाई, बंधु, मित्र, पड़ोसी बने तो कभी मैं बना। आत्मा का कोई परिवार नहीं होता, परिवार तो शरीर का होता है। जब शरीर ही अपना नहीं तो फिर कैसा दुख करना। तब अर्जुन ने देखा कि उसका पुत्र उसे पहचान ही नहीं पा रहा, बल्कि अर्थपूर्ण ज्ञान भरे उपदेश दे रहा है, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में कोई अपना पराया नहीं। जो बुरे समय में आपका साथ दे वही अपना है, वही सगा है। जो बुरे वक्त में आपको छोड़कर चला जाए वह कैसे आपका अपना हो सकता है। अगर कोई आपके पास एक कदम चल कर आए तो आपको उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाने चाहिए, लेकिन अगर कोई आपसे 10 कदम दूर हो जाए तो आप उसे हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। भगवान ने गीता में कहा कि जो चला गया उसका दुख मत करो, आगे क्या होगा उसकी चिंता मत करो। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद करने पर अगर वह पूरी नहीं होती तो दिल टूटता है। इसलिए कभी किसी से उम्मीद ही मत रखो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बहुत से योद्धा और सैनिक भाई बंधु दोनों तरफ के मर रहे थे। तब अर्जुन और भी व्याकुल हो गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, इस युद्ध में अनेक योद्धा और सैनिक दोनों तरफ के मर रहे हैं। उस परिस्थिति में उनके माता पिता, भाई बहन और विधवाओं का क्या कसूर है? उनके दुख का क्या, उनका क्या होगा? तब भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, तू बड़ी ही नीतिपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें करता है। हे अर्जुन, एक न एक दिन सबको यहाँ से परलोक जाना है। तू उन मरने वालों पर और उनके परिवार वालों के दुख में दुखी मत हो। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब नियति का खेल है। जीवन मरण यह प्रकृति का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अमर होकर कोई नहीं आया। जो ज्ञानी होता है
वह मरने वालों पर कभी शोक नहीं करता, न ही दुख में दुखी होता है और न ही सुख में अत्यंत सुखी होता है। न ही कल की चिंता करता है और न ही आज की फिक्र करता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो न होने वाला है वह कभी भी नहीं होगा। यह बात जिसके समझ में आ जाती है वही बुद्धिमान पुरुष कहलाता है। जो व्यक्ति भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल की चिंता करता है वह अपना आज, कल और आने वाले कल को बिगाड़ लेता है। वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जो व्यक्ति आज भरपूर जीवन जीता है उसी का जीवन सार्थक है। वर्तमान को जीने वाला व्यक्ति एक बहुत बड़ा कलाकार कहा गया है, क्योंकि आज का ही पल है, इसी में ही हमें भरपूर जीना है। आज, अभी, इसी समय जो करना हो वो कर लो, क्योंकि आने वाला पल तो जाने वाला है। कभी भी आज के पल को यह सोच कर कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है, बाद में करेंगे, यह कभी नहीं सोचना चाहिए। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार दो देवरानी जिठानी सत्संग सुनने गई। वहां गुरुदेव सत्संग में सुना रहे थे कि तुम्हें जो भी करना है आज ही करना है, अभी ही करना है। कल किसने देखा है? चाहे वह फिर भक्ति हो, भगवान का नाम जाप करना हो, दान पुण्य, व्रत उपवास, तीर्थ यात्रा करनी हो, सब आपको आज ही करना चाहिए। कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा है। गुरुदेव सत्संग में इसी तरह ज्ञानवर्धक नीतिपूर्ण उपदेश दे रहे थे। जब सत्संग समाप्त हो गया, प्रसाद का वितरण हो गया, तब देवरानी ने अपना प्रसाद वहीं बैठकर खा लिया, लेकिन जिठानी ने नहीं खाया और बोली कि मैं तो प्रसाद घर जाकर खाऊंगी। तब देवरानी अपनी जेठानी से बोली कि भाभी जी, अभी अभी तो सत्संग में गुरुदेव ने कहा था कि जो भी करना हो अभी इसी समय कर लो, बाद में किसने देखा है। इसलिए मैं तो अपना प्रसाद खा चुकी हूँ। मैं आपको राय देती हूँ कि आप भी प्रसाद खा लो। लेकिन जिठानी ने प्रसाद नहीं खाया। फिर वे दोनों अपने अपने घर जाने लगी। तभी जिठानी एक बहुत बड़े पत्थर से टकराकर गिर पड़ी, जिससे उसका सिर फूट गया और खूब सारा खून बह गया और वहीं उसका राम राम हो गया। उसके हाथ से प्रसाद जमीन पर गिर पड़ा, जिसे एक ब्याही कुतिया ने खा लिया। उस प्रसाद को खाने से वह कुतिया अगले जन्म में मनुष्य योनि को प्राप्त हुई। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो करना हो आज, अभी, इसी पल में कर लो, कल किसने देखा है। आइए एक दूसरी कथा का श्रवण करें। एक बार एक व्यक्ति भगवान का परम भक्त था। तब एक रात्रि को भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुझे एक पारस पत्थर देता हूँ। यह पारस पत्थर तेरे पास 3 दिन तक रहेगा। तू इस पारस पत्थर से जितना धन बनाना चाहे बना ले। जिस भी लोहे की चीज को तू इस पारस पत्थर से छुएगा वह चीज सोने की बन जाएगी। लेकिन हे पुत्र, यह याद रखना, यह पारस पत्थर तेरे पास केवल 3 दिन ही रहेगा। चौथे दिन यह सामान्य पत्थर में बदल जाएगा। सुबह जब वह व्यक्ति सोकर उठा तो उसे उसके सिराने एक पारस पत्थर पड़ा हुआ मिला। तभी उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आ गई। उसी समय वह बाजार में लोहा खरीदने गया, लेकिन उसे लोहे का भाव ज्यादा लगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि लोहे के भाव आज बहुत ज्यादा हैं, कल शायद कम हो जाए, तो कल मैं लोहा खरीदूंगा। इस तरह 3 दिन निकल गए, लेकिन लोहे के भाव कम ही नहीं हुए और वह लोहे के भाव कम होने का इंतजार करता रहा। लेकिन चौथे दिन वह पारस पत्थर साधारण पत्थर में बदल गया। इसलिए कहा गया है कि हमारा जीवन एक पत्थर है और समय पारस है। अगर समय रहते
काम, ध्यान, पूजा, भक्ति, उपवास, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा नहीं करी तो सब व्यर्थ है। गीता में यह बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, आज में जीना चाहिए। भगवान कहते हैं मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अंतिम सत्य मृत्यु है। जिसने जन्म लिया है उसका अंत होना निश्चित है। जन्म, मरण, परण ये तीनों चीजें भगवान ने ही बनाई है। इसमें जन्म और परण दोनों प्रत्येक मनुष्य को अच्छा लगता है, लेकिन मरण होने पर मनुष्य को बहुत दुख होता है। लेकिन जो इनमें न तो ज्यादा खुश होता है और न ही ज्यादा दुखी होता है, उसी का जीवन सार्थक है। इससे जुड़ी एक कथा इस प्रकार है। एक बार एक घने वन में वटवृक्ष के पेड़ पर कबूतर का जोड़ा रहता था। एक दिन एक शिकारी ने तीर चलाकर मादा कबूतर को मार गिराया। तब नर कबूतर शिकारी से बोला कि हे शिकारी, तूने मेरी जीवन संगनी को मार डाला, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। अतः या तो तुम उसे जीवित कर दो या फिर तुम मुझे दूसरा तीर चलाकर के मार डालो। यह कहकर वह नर कबूतर रोने लगा। उसे रोता देखकर शिकारी बोला कि मैं भगवान थोड़े ही हूँ, मैं तो केवल तीर चलाकर मारना जानता हूँ। मैं किसी जीव को कैसे जीवित कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी निर्दोष पक्षी को नहीं मारूंगा। उसके कुछ समय के बाद ही नर कबूतर ने भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उसी तरह तुम्हारा और मेरा इस जन्म से पहले अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन तुझे याद नहीं, मुझे सब स्मरण है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है उसकी सारी चिंताएं, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतली के समान हैं। जिस तरह मंच पर कठपुतली का नाच होता है और फिर वह नाच समाप्त हो जाता है, वैसे ही हमारा जीवन है। हम सब भी रंगमंच की कठपुतलियां हैं। जब तक भगवान हमें नचाता है हम नाचते हैं। जब भगवान हमारी डोरी खींच लेता है तब हमारी मृत्यु हो जाती है, अर्थात हमारा जीवन रूपी नाचना गाना समाप्त हो जाता है। फिर किस बात का दुख करना। एक अन्य कथा के अनुसार एक पद यात्री साधु महात्मा जी थे। एक दिन भ्रमण करते करते वे एक सेठ की हवेली में पहुंचे और उस सेठ की हवेली में जाकर बिस्तर पर सो गए। सुबह जब नौकरों ने देखा तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, एक साधु महात्मा जी आपकी हवेली में आपके बिस्तर के ऊपर सो रहे हैं। सेठ जी उसी समय साधु के पास आए और पूछने लगे कि हे साधु महाराज, आप मेरी हवेली में मेरे ही बिस्तर पर सो रहे हैं। क्या आपने मेरी हवेली को धर्मशाला समझ रखा है? तो वह साधु बड़े ही सहज भाव से बोला कि हे भाई, क्या यह हवेली तुमने बनाई थी? तो सेठ ने कहा कि नहीं, यह हवेली तो मेरे पुरखों ने बनाई थी। तब साधु ने कहा कि तुमसे पहले इस हवेली में कौन रहता था? तब सेठ जी बोले कि मेरे से पहले इस हवेली में मेरे बाप दादा और परदादा रहते थे और मेरे मरने के बाद मेरे बेटे और पोते रहेंगे। तब साधु मुस्कुराते हुए सेठ जी से बोले कि हे सेठ जी, फिर यह घर कैसे हुआ? यह तो धर्मशाला ही हुई। साधु की बात का सेठ जी के ऊपर ऐसा असर हुआ कि सेठ जी उसी समय अपने घर परिवार को त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने लगे। हमारा शरीर भी एक मेहमान रूपी है जो इस संसार में एक निश्चित समय के लिए आया है। जैसे ही भगवान की निर्धारित की गई जीवन रेखा की अवधि समाप्त होगी, हमारा मेहमान रूपी शरीर भी नष्ट हो जाएगा और आत्मा फिर से अन्य शरीर को धारण कर लेगी। फिर किस बात की चिंता करना। इसलिए मनुष्य को भय त्याग कर जीवन के
हर क्षण को सुख से जीना चाहिए। भागवत के चौथे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा। मेरा मन मुझसे कुछ कहता है तो दिमाग कुछ कहता है। जो मैं करना नहीं चाहता वह हो रहा है, और जो हो रहा है वह मैं नहीं करूँगा। ऐसी परिस्थिति में अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मन, मेरी परिस्थिति बड़ी ही बेचैन हो रही है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन व दिमाग के विचारों में एकाग्रता लाने का अभ्यास करना होगा। तू मन व दिमाग के विचारों का दास मत बन, उनको तुझे त्याग करना होगा। एक कथा के अनुसार एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी और धर्मात्मा था। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे। उसके राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। राजा के चार चार आज्ञाकारी पुत्र थे और पतिव्रता पत्नी थी। उसके राज्य में चतुर्गनी सेना थी। मंत्रिमंडल में सभी वीर और चतुर सेनानी थे। लेकिन फिर भी वह राजा अशांत रहता था, क्योंकि उसे रात रात नींद नहीं आती थी। वह बेचैन रहता था। तब एक दिन वह राजा अपने गुरु के पास गया और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं, मेरा परिवार व मेरी प्रजा सुख से हैं, फिर भी मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। हे गुरुदेव, मैं सुख से सोना चाहता हूँ। मुझे पिछले कई वर्षों से सुकून भरी नींद नहीं आई। गुरुदेव राजा की आंतरिक पीड़ा से परिचित थे। गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, तेरे राज्य में एक गडरिया रहता है। तू उस गडरिये को एक दिन का राजा बना दे और तू गडरिये की एक दिन की जिंदगी जी। तुझे न केवल सुकून भरी नींद आएगी, वरन तुझे भूख भी अच्छी लगेगी। राजा उसी समय महल में आया और महल में आकर उसने गडरिये की तलाश करी। राजा को गडरिया मिल गया। तब राजा ने गडरिये को एक दिन का राजा बना दिया और खुद राजा गडरिये की भेड़ बकरियों को पूरे दिन वन में चराता रहा। रात्रि में उनका दूध निकाला और उन सभी भेड़ बकरियों को बाड़े में बांधा, और चटनी रोटी खाकर राजा जमीन पर चादर ओढ़कर सुख से सो गया। उस रात राजा को बहुत गहरी मीठी नींद आई। लेकिन उधर गडरिये ने पूरे दिन कोई कामकाज नहीं किया, केवल सिंहासन पर बैठा रहा। तो न तो उसे भूख लगी, न ही मुलायम रेशमी गद्दों पर उसे नींद ही आई। दूसरे दिन गडरिया अपनी झोपड़ी पर आया और राजा से बोला कि महाराज, अब मैं महल में राजा बनकर नहीं रहूंगा। मुझे तो मेरा ही जीवन रास आता है। राजा को भी पूरी बात समझ में आ चुकी थी कि बिना मेहनत किए न भूख लगेगी, न ही रातों को नींद आएगी। अब राजा ने सारी चिंताएं त्याग दी। अब राजा भी खूब मेहनत करने लगा। अब वह न केवल सुख से सोता था, वरन उसे भूख भी लगने लगी। इसलिए मनुष्य को जब लालच, लोभ, मोह माया घेर लेती है तो उनका सुकून उनसे छिन जाता है, जिससे भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को मन व दिमाग के विचारों को वश में रखना चाहिए। जब ये वश में रहते हैं तो जीवन में सुकून ही सुकून रहता है। गीता में बताया गया है कि अगर व्यक्ति को अपने जीवन में सुकून, शांति चाहिए तो मन को शांत रखना होगा। गीता के 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रोध, लोभ, वासना, स्वार्थ, ये चीजें जिस व्यक्ति के शरीर में घर कर जाती हैं, उसका तो सर्वनाश होना निश्चित है। ये चीजें व्यक्ति को नरक के द्वार की ओर पल प्रति पल ढकेलती है। ये चीजें मनुष्य को स्वार्थी, लालची बना देती है। जब मनुष्य स्वार्थी व लालची हो जाता है तो उस अवस्था में वह दूसरों को नीचा गिराकर खुद ऊपर उठना चाहता है। उस समय वह यह नहीं देखता
कि ऐसा करके वह सामने वाले को कितना दुख पहुंचा रहा है। ऐसे व्यक्ति साम दाम दंड भेद से सामने वाले के धन को हड़प लेते हैं। जो ऐसे कर्म करते हैं उन्हें मरने के बाद नरक के दुख तो देखने ही पड़ेंगे। जीते जी भी उन्हें इसका फल भोगना पड़ता है। फिर वह दुख चाहे शरीर का हो, पुत्र वियोग का हो, सरकारी केस का हो, जमीन जायदाद के खो जाने का हो, किसी न किसी रूप में उन्हें इसका दंड भोगना ही पड़ता है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने का अच्छा फल और बुरे कर्म करने का बुरा फल भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध भोगे बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और देवी हूँ। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं हूँ। समुद्र, नदी, पहाड़, पर्वत, वन, संपूर्ण चराचर जगत भी मैं ही हूँ। अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ। कालों में महाकाल हूँ। इस जगत की उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मेरा न आदि है, न मध्य है और न अंत है। मैं ही देवों का देव हूँ। मैं ही मंत्र जाप तप हूँ। इसलिए कभी भी किसी देवता को छोटा बड़ा मत समझना। मेरे रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, फिर भी मैं एक ही हूँ। हे अर्जुन, व्यक्ति के सुख की इच्छा उसके दुख का कारण बनती है। मनुष्य अपने शरीर को जैसा रखता है वह उसी का आदी बन जाता है। अगर वह अपने शरीर को सुख पहुंचाता है तो वह उसी तरह ढल जाता है, वह उसी तरह जीना चाहता है। यही आसक्ति, यही आदत उसके दुख का कारण बनती है। पहले मनुष्य कई किलोमीटर पैदल चलता था। कुएं, तालाब, बावड़ी पर रोज महिलाएं पीने का पानी भर कर लाती थी। आटा दाल चक्की पर खुद पीसती थी। तब उनका शरीर निरोगी स्वस्थ रहता था। वे 100 बरस की उम्र तक जीवित रहते थे। लेकिन आधुनिक काल में प्रत्येक मनुष्य सारे कार्य मशीन से करता है, तो वे रोगी और अस्वस्थ रहते हैं। इसलिए उनकी उम्र आधी रह गई। इसलिए गीता में कहा गया है कि आसक्ति यानी आदतें जैसी मनुष्य रखता है वह उसकी आदत बन जाता है और यही उसके दुख का कारण है। इसलिए व्यक्ति को सुख चाहिए तो बाहरी आकर्षण को त्यागना होगा। मनुष्य जितना सुख के पीछे दौड़ता है वह उतना ही दुख पाता है। प्रकृति का नियम है, जो चीजें पहले सुख पहुंचाती है वे आदत बन जाने पर दुख पहुंचाती है। लेकिन अगर वे ही आदत में नहीं रखेंगे तो पहले जरूर वे कठिन लगेगी, हमें मुश्किल लगेगी, लेकिन बाद में वे ही चीजें हमें, हमारे शरीर को, परिवार को सुखी बना देगी। भगवान गीता में कहते हैं कि अगर व्यक्ति दुनिया की आस छोड़कर भगवान को अपना सर्वोपरि मान ले तो उसकी सारी चिंताएं, सभी दुख भगवान क्षण भर में दूर कर देंगे। क्योंकि आखिरी सहारा तो परमात्मा, परमेश्वर ही है। ईश्वर ही परब्रह्म है और परमेश्वर है। जो अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है तो ईश्वर भी उसे अपना अभिष्ट वरदान देते हैं। उसके सारे दुखों को दूर करके उसको मनवांचित वरदान देते हैं। जो सुबह शाम चारों प्रहर कृष्ण नाम का गुणगान करते हैं, अपना सब कुछ मुझ कृष्ण पर न्योछावर कर देते हैं। मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूँ, पग पग पर उसकी मदद करता हूँ। भगवान गीता में कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या साथ लेकर आए थे जो तुमने खो दिया। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किस लिए दुखी होते हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है।
जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल आगे किसी और का होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण तुम गरीब हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, यह सब मन से मिटा दो। फिर देखना सब तुम्हारा अपना है। तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा सत्य है, स्थिर है, अमर है। फिर तुम क्या हो? जिस दिन, जिस समय तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दोगे, ईश्वर को अपना सहारा बना लोगे, उस समय भगवान तुम्हें अपने दोनों हाथों से थाम लेंगे। तुम्हारे सारे दुख, सभी चिंताएं, दुख, दर्द, कष्ट, सभी पीड़ाएं भगवान हर लेंगे। हे मनुष्य, तू जो भी करता है उन्हें भगवान को अर्पित करके कर। तेरे सारे दुख छूट जाएंगे। सदा के लिए तू जीवन मुक्त होकर आनंद का अनुभव करेगा। गीता को पढ़ना और सुनना और उसे जीवन में उतारना ही परम सत्य तत्व है। अगर आपने, मैंने, सबने ऐसा कर लिया तो कभी कोई दुख चिंता नहीं सताएगी। सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस जीवन के प्रत्येक क्षण को जीकर पूरा आनंद पाएंगे और मरने पर मोक्ष पाएंगे। इस प्रकार आज मैंने आपको गीता का संपूर्ण सार सुनाया। आशा करती हूँ आपको इसे सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।